दूसरों के हक को लूट कर बनाया गया महल बाहर से कितना भी चमकता हो, अंदर से हमेशा डर, अशांति और पछतावे से भरा रहता है। चार भाइयों की एक बहुत बड़ी दुकान थी। चारों भाई मिलकर मेहनत करते थे, इसलिए कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन उनमें से एक भाई के मन में लालच पैदा हो गया। उसने धीरे धीरे दुकान के पैसों में चोरी करनी शुरू कर दी। हिसाब किताब में हेरा फेरी करके उसने करोड़ों रुपए अपने नाम जमा कर लिए। बाकी तीन भाई सीधे और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने परिवार टूटने के डर से कभी खुलकर विरोध नहीं किया। लेकिन लालची इंसान का पेट कब भरता है। अब वह अपने ही भाइयों से लड़ने लगा। धीरे धीरे उसने पूरी दुकान पर अकेले कब्जा कर लिया। तीनों भाई अलग हो गए। उनके घरों में परेशानियां बढ़ने लगी। उधर पहला भाई चोरी के पैसों से आलीशान बंगला, गाड़ियां और शानो शौकत की जिंदगी जीने लगा। उसे लगता था कि उसने जिंदगी जीत ली है, लेकिन ऊपर वाला देर करता है अंधेर नहीं। एक दिन उसके इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज हुआ, लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। हर मंदिर, हर दरगाह पर माथा टेका गया। लेकिन जिस बेटे के लिए उसने अपने भाइयों का हक छीना था, वही बेटा एक दिन दुनिया छोड़कर चला गया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि दूसरों का हक छीनकर कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। वो पैसा दवा तो खरीद सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं। याद रखिए, किसी के हिस्से का छीनकर इंसान कुछ समय के लिए अमीर जरूर बन सकता है, लेकिन सुकून, खुशियां और अपनों का साथ कभी नहीं खरीद सकता। कर्म का हिसाब देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। बेटे की मौत के बाद वह आदमी अंदर से पूरी तरह टूट गया। जिस आलीशान घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां आदमी अब सिर्फ सन्नाटा था। करोड़ों रुपए बैंक में पड़े थे, लेकिन दिल खाली हो चुका था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। बार बार उसे अपने भाइयों के चेहरे याद आते, उनका विश्वास, उनका प्यार और अपना धोखा। एक दिन देर रात वह अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वही घर जहां चारों भाई कभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जहां मां अपने हाथों से सबको रोटियां खिलाती थी। आज वही आंगन सूना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में रिश्ते खो दिए। अगली सुबह वह अपने तीनों भाइयों के पास गया। कांपते हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम सबका हक छीना। भगवान ने मुझे मेरी करनी का फल दे दिया। तीनों भाई भी रो पड़े, क्योंकि खून के रिश्ते नफरत से नहीं, प्रेम से जुड़े होते हैं। उन्होंने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन जो बेटा चला गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। उस दिन पूरे गांव में एक बात फैल गई, दूसरों का हक छीनकर कमाया गया धन कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दर्द में होता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का हक मत मारो। ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा सा निवाला भी बेईमानी की दौलत